जन्नत अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए वो अजीम तोहफा है जिसे न किसी आंख ने कभी देखा है, न किसी कान ने कभी सुना है और ना ही कोई इंसान उसका तसव्वुर कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जन्नत की मिसाल खुद जन्नत ही है। दुनिया की किसी भी चीज से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम कुरान की रोशनी में उसी जन्नत के बारे में सुनेंगे। इसके सीन शक्तिशाली एआई से बनाए गए हैं जिन्हें सिर्फ समझने में आसानी के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। क़यामत के उस खौफनाक मैदान में जब इंसानों की जिंदगी के हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, तब किसी की किस्मत में जन्नत लिखी जाएगी तो किसी के नसीब में जहन्नम। अब जरा सोचिए, अल्लाह की रहमत से आप उन खुशनसीब बंदों में से एक हैं जिन्हें जन्नत मिली है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। हमेशा रहने वाली शांति और एक खूबसूरत जिंदगी बस चंद कदम दूर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको पूरी तरह पाक साफ होना होगा। आपके जिस्म से दुनिया की सारी गंदगी दूर करनी होगी। तब आपको एक खास नदी में गस्ल कराया जाएगा। उस नदी का पानी आपकी सारी कमजोरियों और खामियों को धो डालेगा। आपके जिस्म के सारे बाल गायब हो जाएंगे, दाढ़ी, मूछें, यहां तक कि जिस्म के दूसरे बाल भी खत्म हो जाएंगे और आप बन जाएंगे 33 साल के एक नौजवान शानदार इंसान। मगर आप अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। कुछ मरहले अभी बाकी हैं। इसके बाद आपके लिए तैयार किए गए एक खास झरने से आप पानी पिएंगे। इससे आप अंदर और बाहर से पूरी तरह पाक होकर जन्नत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। फिर आप उस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसकी जिम्मेदारी आपके लिए दरवाजा खोलना है। उसका नाम रिजवान है। जहां तक जन्नत के दरवाजों की बात है तो जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। लोग अपने अलग अलग आमाल के आधार पर अलग अलग दरवाजों से जन्नत में दाखिल होंगे। आप किस दरवाजे से दाखिल होंगे यह इस पर निर्भर करता है कि आपने इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी और आपके आमाल कैसे थे। जन्नत के हर दरवाजे का एक अलग नाम है, लेकिन उन सब पर एक ही जुमला लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन लोगों ने दुनिया में पाबंदी से नमाज पढ़ी वो अस्सलात नाम के दरवाजे से दाखिल होंगे। दूसरा दरवाजा अर्रय्यान, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रोजे रखे। तीसरा दरवाजा अस्सदका, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमेशा चाहे थोड़ा ही सही सदका दिया। चौथा दरवाजा अल जिहाद, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। पांचवां दरवाजा अल हज, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मक्का जाकर हज अदा किया। छठा दरवाजा अल काज़िमीन अल गैज़, ये दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सबसे मुश्किल हालात में भी अपने गुस्से पर काबू रखा। सातवां दरवाजा अल ईमान, ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आठवां दरवाजा अज जिक्र, ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जिनके दिलों ने हमेशा अल्लाह को याद किया। जब जन्नती अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े होंगे तो जन्नत के दरवाजे खुलने लगेंगे। तब आप महसूस करेंगे कि एक हल्की गर्म हवा आपके चेहरे को छू रही है, ऐसी हवा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। फिर वो खुशबू आएगी जो आपकी रूह को छू जाएगी, इतनी खूबसूरत, इतनी अनोखी कि आप मदहोश हो जाएंगे। दुनिया की बेहतरीन खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सारा दर्द, पछतावा और गम आपके अंदर से मिटा दिया जाएगा। बचेगा तो सिर्फ सबसे खूबसूरत एहसास, ताकि आप जन्नत की नेमतों का पूरी तरह लुत्फ उठा सकें। आखिरकार आप जन्नत में दाखिल हुए। आह, क्या सुकून है। आपके लिए वहां ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। आपके लिए सेहत है, आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे। आपके लिए जवानी है, आप फिर कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपके लिए खुशी है, आपको फिर कभी दुख नहीं मिलेगा। आपके जन्नत में दाखिल होते ही फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो, खुशामदीद, यहां हमेशा रहो। सबसे पहले आपको महल, बाग और तालाबों वाला घर दिया जाएगा। फिर आपका दिल जो चाहेगा वही आपको दिया जाएगा, एक चीज भी कम नहीं। हां मेरे दोस्त, यही जन्नत है। एक ऐसी जगह जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई दर्द नहीं।
एक ऐसी जगह जहां वो सारी खूबसूरती है जिसे आप जानते हैं और जिसे आप नहीं जानते। आप ऐसे घरों में रहेंगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। उसके गारे की जगह कस्तूरी का इस्तेमाल हुआ है, कंकड़ मोती और माणिक के हैं और मिट्टी झाफरान की है। आप उस जगह लौट आए हैं जहां आपको पहली बार बनाया गया था। फिर फरिश्ते आपसे बात करेंगे। वो पूछेंगे, तुमने अभी अभी जन्नत में कदम रखा है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। जवाब में आप कहेंगे, मैंने पहले ही अपने रब की बेशुमार नेमतें और तोहफे देख लिए हैं, मुझे थोड़ा और आगे जाने दो और ज्यादा लुत्फ उठाने दो। तब फरिश्ते जवाब देंगे, ये तो बस शुरुआत है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, इससे भी अजीम नेमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और आप आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक महल नमूदार होगा जो खालिस सोने का बना है। उसकी बालकनियां मोतियों की तरह चमक रही हैं। जैसे ही आप करीब जाते हैं, कुछ खादिम हाजिर होते हैं, बिखरे हुए मोतियों जैसी खूबसूरती लिए। उनके हाथों में चांदी की तश्तरियां और सोने के प्याले हैं। वो सलाम करके आपका इस्तकबाल करते हैं। आप भी सलाम का जवाब देते हैं। आप वहीं रुकने का फैसला करते हैं, मगर फरिश्ते कहते हैं, इससे भी बड़ी नेमत आगे है, चलते रहो। हैरान होकर आप फिर चलने लगते हैं। इस बार आप एक और महल देखते हैं जो सुर्ख माणिक से बना है, इतना साफ और चमकदार कि बाहर से अंदर का हिस्सा नजर आता है। फिर आप उसके अंदर दाखिल होते हैं। अंदर 70,000 कमरे हैं, लाजवाब खूबसूरती से भरे। आपकी रूह और जिस्म खुशी से झूम उठते हैं। हर कमरे में खाने की तश्तरियां सजी हैं, फल, गोश्त, पेय, सब कुछ आपके रब की तरफ से शानदार तरीके से तैयार। आप एक फल का टुकड़ा खाते हैं, वो आपकी जिंदगी के पसंदीदा जायकों की याद दिलाता है। फिर भी उसका जायका बिल्कुल नया होता है, जो पहले कभी महसूस नहीं किया। आप एक घूंट पेय पीते हैं और आपका दिल ऐसी खुशी से भर जाता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अचानक एक दरवाजा खुलता है। अंदर आपके अपने दाखिल होते हैं, आपकी माँ, बाप, प्यारी बीवी और बच्चे। आह, और क्या चाहिए। जिन मोमिनों के साथ आप दुनिया में चलते फिरते थे, वो भी अब आपके साथ हैं। चमकते जिस्म, चेहरों पर खूबसूरत मुस्कान, चारों तरफ महल, दरख्त, नदियां और नेमतें, सब कुछ सिर्फ आपके लिए सजाया गया। लामहदूद दुनिया जिसकी कोई सरहद नहीं। इसके बाद फरिश्ते आपको लिबास पहनाएंगे, जन्नत के लिए बना खास लिबास, हरे रंग का, रेशम जैसा हल्का लेकिन जरीदार ब्रोकेट जैसा शानदार। उस लिबास की 70 परतें हैं, हर परत अलग रंग से सजी। पूरा माहौल एक जश्न जैसा, सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए। पुरसुकून, लातादाद खादिम आपकी खिदमत में हाजिर, किसी भी लम्हे सेवा के लिए तैयार। आप हैरत से सोचते हैं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तभी एक आयोजन शुरू होता है। एक मेमना ऐसी जगह लाया जाता है जिसे जन्नती और जहन्नमी दोनों देख सकते हैं। लेकिन ये मेमना कोई आम जानवर नहीं, इसका नाम मौत है। फिर एक ऐलान गूंजता है, ऐ जन्नत वालों, क्या तुम जानते हो ये कौन है। जन्नती कहते हैं, हां, ये मौत है। फिर, ऐ जहन्नम वालों, क्या तुम जानते हो ये कौन है। जहन्नमी कहते हैं, हां, ये मौत है। इसके बाद एक फरिश्ता उस मेमने को ज़बह कर देता है। मौत को ही मौत दे दी जाती है और ऐलान होता है, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हारी कोई मौत नहीं। ऐ जहन्नम वालों, तुम भी हमेशा रहोगे, तुम्हारे लिए भी अब कोई मौत नहीं। हाँ मेरे दोस्त, अब मौत नहीं है। आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा जिंदा रहेंगे। जन्नतियों के लिए यही दायमी खुशी, सुकून और नेमतों का द्वार है। अगर आप इस दुनिया में शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में दाखिल होते हैं तो आपका रिश्ता फिर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार कभी जुदाई नहीं। शौहर या बीवी में से जिसे जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा, दूसरे को भी उसी दर्जे पर पहुंचा दिया जाएगा। वहां न झगड़ा होगा, न दिल टूटेगा, न बेवफाई, सिर्फ सच्ची मोहब्बत जो हर पल और गहरी होती जाएगी। वक्त के साथ बीवी और शौहर और खूबसूरत होते जाएंगे। जब एक बाहर से लौटेगा तो दूसरा उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत पाएगा। दोनों कहेंगे, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि वे अपने शौहरों के लिए दुनिया की सबसे हसीन औरतों को भी मात दे देंगी। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं थे या अपने शौहर के साथ कभी सुकून नहीं मिला, तो अल्लाह आपको उससे भी बेहतर साथी देगा जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, इतना खूबसूरत जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपका दिल महसूस करेगा कि वो इसी लम्हे के लिए बनी है। आप उसका हाथ थामेंगे और हमेशा की जिंदगी में शौहर बीवी बनकर साथ चलेंगे। जन्नत में इंसान उड़ सकेगा, बेपनाह वादियों, दरख्तों और पहाड़ों पर घूम सकेगा या पल भर में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकेगा। जन्नत में इंसान ख्याल की रफ्तार से सफर करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज रूह करती है। दुनिया में आंखें बंद, शायद लंदन, अगले ही पल टोक्यो या इस्तांबुल, लेकिन जन्नत में सपनों जैसा यह तजुर्बा हकीकत होगा। हाँ, जन्नती परिंदों की तरह उड़ेंगे। वो ऐसे बागों, पहाड़ों और महलों की सैर करेंगे जिन्हें किसी आंख ने पहले नहीं देखा। वो दोस्तों से मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और गहरी बातचीत का लुत्फ उठाएंगे, जो दुनिया की सबसे मजेदार बातों से भी बेहतर होगी। वो दावतें करेंगे, नबियों के साथ बैठेंगे, सहाबा से सीधे उनकी कहानियां सुनेंगे, औलिया से मुलाकात करेंगे, गर्मजोशी से भरी खुशनुमा गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे जो बेपनाह खुशी देगी, और दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल तन्हाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहां कोई भी अकेला महसूस नहीं करेगा। दुनिया के अनजान लोग, गरीब, बीमार, कैदी, समाज के ठुकराए हुए लोग, उस दिन वो भी अपनी तकलीफों की तरफ मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। मेरे रब ने मुझे अपनी कुर्बत से ऐसी खूबसूरती, दोस्त और नेमतें दी हैं कि अगर मैंने इससे भी ज्यादा भयानक तकलीफें झेली होती तब भी मैं राजी रहता। जन्नती जन्नत में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? जब लोग पहली बार जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका पहला खाना एक मछली का कलेजा। हदीस के मुताबिक यह उसी मछली का कलेजा होगा जिसने दुनिया में हजरत यूनुस आज को निगल लिया था। असल में जन्नत में खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहां खाना पीना सिर्फ खुशी और लुत्फ के लिए होगा। खास तौर पर परिंदों का गोश्त और फलों में अनार, अंगूर, चेरी, केले और खजूर, और पीने के लिए सोने के प्यालों में दूध, शहद, पाक पानी, काफूर और तस्नीम। जन्नती इन नेमतों का हमेशा लुत्फ उठाएंगे, लेकिन कभी भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे। कुरान और हदीस के अनुसार जन्नत के कई दर्जे हैं। इब्ने अब्बास की एक रिवायत से हमें 7 दर्जों का पता चलता है। पहला, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा, जन्नत के मरकज में, सबसे कीमती, अल्लाह के अर्श के नीचे। रिवायत में 4 हिस्से, 2 में सब कुछ सोने का, 2 में सब कुछ चांदी का। जो नमाज में आजिजी दिखाएं, फालतू कामों से बचें, ज़कात दें, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करें, अमानत और वादे पूरे करें और पाबंदी से नमाज पढ़ें, वही जन्नतुल फिरदौस पाएंगे। दूसरा, जन्नतु अदन, नबी, रसूल, सिद्दीकीन, शहीद और नेक मोमिन। यहां तसव्वुर से परे खूबसूरती, अंदर सोने की नदियां। तीसरा, जन्नतुन नईम, नेमतों और सुकून से भरी, जो मांगे वही मिलेगा। चौथा, दारुल खुल्द, ईमान वालों के लिए हमेशा रहने वाली खुशी, बिना खौफ और गम। पांचवा, जन्नतुल मावा, खास तौर पर शहीदों के लिए तैयार। छठा, दारुस सलाम, दायमी अमन और सलामती, न डर, न दुख, न बुराई। सातवां, इल्लियून, बुलंद और अजीम, जहां अल्लाह के करीबी फरिश्ते और नेक मोमिन रहेंगे, चेहरों की रोशनी से पूरी जन्नत रोशन। यहां तक कि सबसे कमजोर मुसलमान को जो जन्नत दी जाएगी वो भी 10 दुनियाओं के बराबर विशाल होगी। और जब जन्नती जन्नत के ऊंचे दर्जों के महलों की तरफ देखेंगे तो उनकी दूरी इतनी ज्यादा होगी कि वो उन्हें सितारों की तरह देखेंगे, जैसे हम इस दुनिया के आसमान में दूर से सितारे देखते हैं। वो धीरे धीरे जन्नत की जिंदगी के आदी हो जाएंगे। चारों तरफ हमेशा जवान रहने वाले खादिम, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार। उनकी खुशी के लिए अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है, इतनी पाक कि न इंसान न जिन्न किसी ने उन्हें पहले छुआ। वो इतनी खास हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी इस दुनिया के किसी समंदर में थूक दे तो दुनिया के सारे समंदर फौरन खारे से मीठे पानी में बदल जाए। जन्नत में कोई कभी किसी चीज से नाखुश नहीं होगा और वहां कोई जलन या हसद नहीं होगा। जन्नत की कुदरती खूबसूरती दुनिया की किसी भी चीज से कई गुना ज्यादा। वहां बेशुमार दरख्त होंगे, लेकिन एक दरख्त खास, तूबा, उसका आकार बयान से बाहर,
अगर कोई घुड़सवार तेज रफ्तार से दौड़े तब भी उसके तने को पार करने में 100 साल लग जाए। तूबा का दरख्त इतना विशाल है कि उसकी शाखें जन्नत के सभी दर्जों और हर घर तक पहुंचती हैं, ताकि सब उसकी दायमी नेमतों का लुत्फ उठा सकें। जन्नत की एक और हैरत अंगेज चीज कौसर नदी, हमारे प्यारे नबी को खास तोहफा, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है। यह अल्लाह के अर्श के नीचे से सिदरतुल मुंतहा होकर फिर जन्नतुल फिरदौस के अंदर से गुजरकर आखिरकार जन्नत के हर दर्जे तक पहुंचती है। इसके अलावा साफ पानी की नदियां जो कभी खराब नहीं होंगी, दूध की नदियां जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा, शराब की नदियां जो पिलाने में खुशी देंगी मगर नशा नहीं करेंगी, और खालिस शहद की नदियां। जन्नत में जब भी हम चाहेंगे एक नरम हवा चलेगी। जब वो दरख्तों के पत्तों से गुजरेगी, उसकी धुन इतनी सुरीली होगी कि दुनिया की किसी चीज से उसका मुकाबला नहीं। और एक खास खुशी, हफ्ते का बाजार, जहां उत्तर से चलने वाली हवा हमारे चेहरों और लिबास को छूकर हर बार हुस्न बढ़ा देगी। हम पहले से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हो जाएंगे। जन्नत की सबसे खूबसूरत बातों में से एक, हम दुनिया की जिंदगी को याद करेंगे और अपने प्यारे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे जो जन्नत के हकदार हुए। हम एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और दुनिया में जो कमी महसूस होती थी उसे पूरा करेंगे। लेकिन इन तमाम हैरानियों के बावजूद ये सब जन्नत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार, उसका चेहरा देखना। जन्नत में उस दिन जो दुनिया के जुमा के बराबर अल्लाह जन्नत वालों का अपने हुजूर में इस्तकबाल करेंगे। प्यारे दोस्त, जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है। ये वादा सिर्फ उन लोगों से है जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं, हराम से बचते हैं, इबादत पर कायम रहते हैं और एक अच्छा किरदार लेकर जिंदगी गुजारते हैं। तो आइए हम मोमिन मजबूत बने और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें माफ करे और हमें हमारे प्यारों के साथ जन्नत में मिला दे। आमीन।